राजस्थान के एक छोटे से गांव पिपलिया में एक पुराना मंदिर है जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं इस मंदिर के पास से रात में कोई नहीं गुजरता। लोग मानते हैं कि यहाँ एक सती स्त्री का शाप आज भी असर करता है, जिसने इस गाँव को डर और रहस्य में लपेट रखा है। सदियों पहले इस गांव में राजकुमारी रूपवती नाम की एक स्त्री रहती थी। रूपवती अपनी सुंदरता, गुण और पतिव्रता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी शादी एक पराक्रमी योद्धा वीरेंद्र से हुई। दोनों का जीवन प्रेम और सम्मान से भरा था, लेकिन एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। वीरेंद्र को युद्ध के लिए बुलावा आया। उसने अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा, पर लौटकर कभी वापस नहीं आया। जब यह खबर गांव तक पहुंची कि वीरेंद्र युद्ध में मारे गए, तो पूरा गांव शोक में डूब गया। सती प्रथा की क्रूर सच्चाई परंपरा के अनुसार विधवा स्त्रियों को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। रूपवती के परिवार और समाज ने उसे भी इस क्रूर प्रथा के लिए बाध्य किया। उसने अपने पति के साथ चिता में जलकर सती होने की सहमति दी, लेकिन चिता में कूदने से पहले उसने पूरे गाँव को देखा और कहा, मैं सती होने जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ यह अन्याय है। मेरे पति के बिना जीवन मेरा अधिकार था, जिसे तुम सबने मुझसे छीन लिया। मैं इस गांव को शाप देती हूँ कि यहाँ कोई भी स्त्री खुशहाल जीवन नहीं जी सकेगी। इस गांव में जो अन्याय होगा उसकी सजा तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। कहते हैं कि रूपवती की चिता से उठी लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा गांव दहशत में आ गया। चिता से एक चीख सुनाई दी और तभी आसमान में गहरी बिजली कड़कने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। जब अगली सुबह लोग चिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ रूपवती की राख थी, लेकिन चिता के पास एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं ऐसी लगती थीं मानो किसी औरत के जले हुए हाथ हों। गाँव में होने वाली घटनाएं, रूपवती के शाप के बाद इस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। यहाँ किसी भी शादीशुदा स्त्री का जीवन सुखमय नहीं रहता। या तो पति मर जाता है या परिवार बिखर जाता है। तो रात में इस मंदिर के पास से गुजरने वालों को अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। 3, कई बार लोग कहते हैं कि मंदिर के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। 4, गाँव की महिलाएं बताती हैं कि जब भी वे इस मंदिर में दीपक जलाने जाती हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाकर इस शाप से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। कहते हैं सती रूपवती की आत्मा तब तक इस गांव को मुक्त नहीं करेगी जब तक यहाँ स्त्रियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा।